नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसरी। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। हिमाचल प्रदेश कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए आरोपी पर बेखौफ बदमाशों ने की फायरिंग, गैंगवार का हो सकता है मामला। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ फोर्ट कोर्ट परिसर में पेशी पर लाए गए आरोपियों पर फायरिंग हुई और पुलिस अधिकारियों ने इस फायरिंग को गैंगवार का मामला बताया। अगली खबर वेस्ट बंगाल से। मैं चुनौती देती हूं कि मुझे गिरफ्तार करें, सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के नेता बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बिल्किस बानो मामले के दोषियों को छोड़ दिया। बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकालने पर विजेंद्र गुप्ता का आरोप, कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाग रही सरकार। सरकारी स्कूल में कमरे बनाने के नाम पर जो भ्रष्टाचार किया है और शराब नीति वापस क्यों ली, इस पर हम चर्चा चाहते थे। दोनों मुद्दों पर सरकार भाग रही है क्योंकि दोनों भ्रष्टाचार के बड़े मामले हैं। एयरपोर्ट पर अब फटाफट होगी यात्रियों की चेकिंग। सीआईएसएफ के जवान होंगे पाम टॉप से लैस। चेकिंग के दौरान जवानों को किसी यात्री की जानकारी के लिए फिलहाल 30 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, लेकिन अब जवान सारी जानकारी पाम टॉप में ही स्टोर कर सकेंगे। युवक ने पत्नी, बेटी और सास को मारा चाकू, पारिवारिक विवाद में उठाया कदम। पूर्वी दिल्ली जिले की पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने बताया कि हमले के पीछे वैवाहिक कलह एक प्रमुख वजह लग रही है। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी पारिवारिक अदालत में केस लड़ रहे हैं। गूगल के साथ मिलकर जियो तैयार करेगा सस्ते 5G स्मार्टफोन्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस जियो गूगल के साथ मिलकर भारत के लिए अल्ट्रा अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन्स तैयार करने जा रहा है। दुमका हत्याकांड में सीएम सोरेन का ऐलान, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। परिवार को 10 लाख की सहायता। सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि दुमका में मारी गई अंकिता के परिजनों को झारखंड सरकार 10 लाख का मुआवजा देगी। मनीष सिसोदिया का दावा, कल हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है सीबीआई, स्वागत है। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर बीती 19 अगस्त को सीबीआई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी। चित्रदुर्गा मठ मामले में सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, कहा इन्वेस्टिगेशन में सच्चाई आएगी सामने। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है, जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। इस मामले में कुछ बोलना जांच के लिए अच्छा नहीं। घर पर सामूहिक नमाज पढ़ने पर छिड़ा विवाद, असदुद्दीन ओवैसी बोले तो क्या सड़क पर पढ़ूं। मुरादाबाद में घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस मामले में 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज है और अब इस पूरे विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई। खंडवा में गणेश चतुर्थी को लेकर जबरदस्त उत्साह, इको फ्रेंडली मूर्ति बनाना सीख रहे हैं बच्चे। पर्यावरण प्रेमियों और सराफा व्यापारी धर्मेंद्र जौहरी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों के साथ स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राओं को मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाना सिखा रहे हैं। राजा सिंह की गिरफ्तारी से बढ़कर हिंदू महासभा का गुस्सा फूंका, तेलंगाना सीएम का पुतला दी चेतावनी। इंदौर में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा राजवाड़ा पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का पुतला दहन कर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर जबलपुर से है। आयुष्मान योजना फर्जीवाड़ा में आरोपी डॉक्टर दंपति गिरफ्तार, हॉस्पिटल का किया गया लाइसेंस रद्द। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयुष्मान भारत योजना के फर्जीवाड़े मामले में आरोपी डॉक्टर दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दंपति के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। सभी गैर कानूनी इमारतों में बारूद लगा देना चाहिए, ट्विन टावर गिराए जाने पर बोले अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नोएडा के ट्विन टावर को गिराए जाने पर कहा कि जो इमारत कानून के तहत नहीं बनी है उनमें इसी तरह बारूद लगा दिया जाए। मुंबई में विधान भवन के सामने युवक ने की थी आत्मदाह की कोशिश, 7वें दिन अस्पताल में मौत। मुंबई में विधान भवन के सामने कुछ दिन पहले एक शख्स ने आत्मदाह की कोशिश की थी, अब 7 दिन बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। उद्धव ठाकरे बोले शिवाजी पार्क में होगी शिवसेना की दशहरा रैली, इजाजत मिलेगी या नहीं पता नहीं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि शिवसेना की दशहरा रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित होगी। मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, पहली बार रिलायंस समूह के उत्तराधिकार योजना का रोड मैप किया पेश। जून महीने में जब आकाश अंबानी को जियो का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, तभी से कयास लगाया जा रहा है कि मुकेश अंबानी उत्तराधिकार योजना के रोड मैप का ऐलान कर सकते हैं।
अब दिल्ली वासियों को लगेगा जबरदस्त झटका। 37% बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स। एमसीडी में वर्ष 2004 की यूनिट एरिया वैल्यू के हिसाब से टैक्स ले रहा है। वर्तमान में 18 वर्ष पुरानी टैक्स की दरें चल रही हैं। इसके बाद 4 रिपोर्ट आई, लेकिन एमसीडी इन्हें लागू नहीं कर सके। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।